हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है हाइलाइट्स। हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट की। रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट। तो बर्ड्स की पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे ये रिपोर्ट बात करेगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेशली एसटीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अफोर्डेबल करवाता है स्टडी आईक्यू। हमारा स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस का प्री और मेंस का। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है अलोंग विद द डिस्काउंट। यहाँ पे कोर्सेज़ की कुछ खास बातें, ये जो कोर्स है इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि ये तैयारी आपके लिए अफोर्डेबल है, इसका मतलब इससे सस्ते में और क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। तो पहले देखिए, जो हमारा कोर्स है यहाँ पे ये बेस्ट मेंबर्स जो हैं टीचिंग यूपीएससी सीएससी के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। डेमो वीडियोज़ आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। डेमो वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्री और मेंस दोनों को ही बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज़ के साथ, और हर पोर्शन सिलेबस का यहाँ पे कवर है। उसके बाद बहुत खास बात है इस कोर्स की कैप आप सोचेंगे क्या है? दैट इज़ द करंट अफेयर्स प्रोग्राम कि डायनामिक पोर्शन है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है हर दिन बदलते हैं, चाहे वो हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, डिफरेंट मैगजीन से हो, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, सब कुछ आपको कवर्ड यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट सीसैट आपको कवर्ड मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में कवर्ड मिलेंगे। और एक और खास बात है लाइव डाउट सेशंस। लाइव डाउट सेशंस आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद मेंटोरशिप, यानी आपको सिर्फ पढ़ाई के सिलेबस के साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी मिल रही हैं। मेंटोरशिप मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स पे, इनफैक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर। एसआईपी जो है सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स आने से पहले ये कराया जाएगा। लिमिटेड कंटेंट, इसमें रिविजन कराई जाएगी आपके प्रीलिम्स की, और साथ साथ ये सब फीचर्स आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। तो डिफरेंट पैकेजेस हमारे आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के साथ साथ सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जब भी आप चेकआउट करें तो आप अभी फ़िलहाल ये कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो फ्लैश करके, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 दिन के लिए ये ऑफ़र वैलिड है, 18 to 20 मई के लिए, और डबल वैलिडिटी भी आपको कोर्स में मिलेगी। एंड आई होप आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स। तो बर्ड्स का क्या स्टेटस है ग्लोबली, एक एनुअल रिव्यू इसका हुआ, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पब्लिश किए गए मई 5 को। एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल सोर्सेज, जो कि 5 मई 2022 की बात हो रही है जब ये पब्लिश किया गया। पब्लिश किसने किया? 9 नेचुरल साइंसेस और एवियन स्पेशलिस्ट हैं अक्रॉस द ग्लोब। उन्होंने इस रिपोर्ट में ये बताया कि जो पॉपुलेशन है 48% ऑफ 10,994 सर्वाइविंग स्पीशीज बर्ड्स की वो डिक्लाइन हो रही है। यानी अभी तक हम सर्वाइविंग स्पीशीज ऑलमोस्ट कितनी बोलते हैं? 10,994 बोलते हैं। ओके, यहाँ पे 94, और इसमें से 48% जो है डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में देखा गया है, राइट। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है। प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में देखिए, द हिंदू में भी पढ़ सकते हैं। अब स्टेट क्या है, यहाँ पे हाइलाइट्स की हम बात करेंगे। पहली बात तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने।
ओवरव्यू मिलता है हमको इसमें कि किस तरह से एवियन बायोडाइवर्सिटी, एवियन वर्ड जो है बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, कि जो बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से क्या फैक्टर्स उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का लेटेस्ट असेसमेंट जितने भी बर्ड्स का है, ये डेटा भी वैसे अगर आप देखेंगे उन्होंने IUCN रेड लिस्ट से लेकर अपनी स्टडी को मैच करके ये पूरा डेटा दिया है। की हाइलाइट्स, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि हाफ ऑफ, अगर 48% है तो 48 और 50% में ज़्यादा फर्क नहीं है। 10,994 स्पीशीज़ में से हाफ स्पीशीज़ ऐसे हैं एक्सटेंट स्पीशीज़ कौन से होते हैं? सर्वाइविंग, यानी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उसमें से टोटल आधे तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। और रीज़न क्या है? रीज़न है ह्यूमन फुटप्रिंट, कि जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हमने जिस तरह से नेचुरल वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका बायोडाइवर्सिटी ऑफ एवियन यानी बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ रहा है। और स्टडी ये भी बताती है 5,245 या ऑलमोस्ट 48% जो एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन 4,295 यानी 39% स्पीशीज़ हैं जिनका स्टेबल ट्रेंड है, यानी उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है। 7% ही है, यानी 778 स्पीशीज़ हैं जिनमें थोड़ा बहुत हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा है कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और 37 स्पीशीज़ ऐसे हैं कि उनके ट्रेंड के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है कि स्टेबल है, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वी डोंट नो। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता चलती है कि 1481 यानी 13.5% स्पीशीज़ ऐसे हैं जो करेंटली थ्रेटेंड हैं, जिनको खतरा है ग्लोबल एक्सटिंक्शन का, यानी कि उनकी पॉपुलेशन धरती से बिल्कुल वो लुप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा जो चेंजेस यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं, डेटा इन्होंने कहाँ से यूज़ किया है? IUCN रेड लिस्ट का डेटा इन्होंने बताया है ग्लोबल बर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताने के लिए। तो बहुत सारी, अगर आपसे पूछे कि थ्रेट क्या है, क्यों ग्लोबली बर्ड्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है, तो देखिए देयर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स ह्यूमन रीजंस की वजह से। क्लाइमेट एंड सीवियर वेदर है, वुड एंड पल्प प्लांटेशंस की वजह से, लाइफ स्टॉक फार्मिंग की वजह से, क्रॉप। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस जो हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या थ्रेटन बर्ड स्पीशीज़ को क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से उन पे इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये ग्लोबली हम बात कर रहे थे, अब इंडिया में भी क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं बर्ड के, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जान लेते हैं। ट्रेंड है डिक्लाइनिंग बर्ड डाइवर्सिटी का, कि हाँ इंडिया में भी अलार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। रीसेंट एनुअल ट्रेंड्स यहाँ पे अराउंड 146 स्पीशीज़ हैं जिनके लिए स्टडी की गई है, जिसमें देखा गया 80% आपको डिक्लाइनिंग ही मिला कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और 50% प्लूमिटिंग स्ट्रांगली। 50 प्लूमिटिंग का क्या मतलब है कि एकदम उनका पॉपुलेशन ओके था और एकदम स्ट्रांगली नीचे डिक्लाइन देखा गया। वल्चर्स के केस में आप देख लीजिए आपकी उनके साथ क्या हुआ, कुछ फ्लोरिकन्स के केस में आप देख सकते हैं, या GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में देख सकते हैं। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि दे हैव प्लूमेटेड स्ट्रांगली, कि उनकी पॉपुलेशन एकदम ही कम हो गई। वरना डिक्लाइनिंग ट्रेंड का मतलब है कि भाई धीरे धीरे कम हो रही है, हम उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन किसी एनिमल या बर्ड की पॉपुलेशन एकदम ही गिरना इज़ वेरी अलार्मिंग। और 6% स्पीशीज़ या उससे थोड़े ज़्यादा जो हैं वो स्टेबल पॉपुलेशन इंडिया में दिखाते हैं, और 14% है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स भी दिखाते हैं। अब जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं यूजुअली वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और या पर्टिकुलर फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आप जो ऐड कर सकते हैं कि डिक्लाइन, अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, रीज़न क्या है? ठीक है, ह्यूमन फुटप्रिंट इंक्रीज़ हो रहा है, और ज़्यादा हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या हो रहा है कि नेचुरल हैबिटेट्स उनके ख़त्म हो रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बहुत सारी स्पीशीज़ की। 37% सर्वाइविंग बर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको लोग एज पेट्स घर पे रखते हैं। फूड 14% है जिसको खाने के तौर पे यूज़ करते हैं और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट इसमें आपको मिलेंगी हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन, जो मैं आपको हर एनवायरनमेंट की वीडियो में बताती हूँ कि ये वर्ड्स तो रट ही लीजिए, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, लेकिन डेटा ऑब्वियसली स्पेसिफिक होना चाहिए। ह्यूमंस जो है 14% वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीशीज जो हैं बर्ड्स के,
वो उनको एज अ फूड खाते भी हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। नेचुरल ग्रासलैंड्स जहाँ पे बहुत सारे आपके बर्ड्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इनकी भी बात करें तो यहाँ पे भी खतरा जो है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स आपको दिखते हैं। अब बर्ड सबसे ज़्यादा खतरा उनको कहाँ पे है? ज़्यादा बर्ड्स को खतरा है 86.4% जो ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं, देन टेम्परेट वालों को 31.7%। अब हॉटस्पॉट्स जो हैं एंडेज, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ईस्ट हिमालयाज, ईस्टर्न मेडागास्कर, साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स। और दूसरा सवाल, अगर हम बर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस यहाँ दे रहे हैं कि भाई उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हमारे इकोसिस्टम, हमारे कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंस क्या है बर्ड्स की? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंटल हो। अब फंक्शनल रोल अगर आप इकोसिस्टम में देखेंगे, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आपका पूरा सिस्टम जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, आपका पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। वहाँ पे बहुत एज पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, पॉलिनेटर का काम कर रहे हैं। पॉलिनेशन नहीं होगी अगर, तो प्लांट्स की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होंगे। तो बर्ड्स पॉलिनेटर का काम करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं। इकोसिस्टम के बहुत बढ़िया इंजीनियर्स हैं, स्क्वेंजर्स हैं, प्रीडेटर्स हैं। स्क्वेंजर्स भी हैं डेड बॉडीज़ पे जो फीड करते हैं, प्रीडेटर भी हैं और छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इनके इम्पॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप देखेंगे यूजुअली अब हम ह्यूमन फुटप्रिंट से तो इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, लेकिन अदरवाइज ये ह्यूमंस को पेस्ट कंट्रोल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है ये, जो एनिमल्स हमारे फसलों को तबाह कर देते हैं उनको भी ये खाते हैं, राइट। इस तरह के एग्जाम्पल आप आगे भी देखेंगे। वाइल्ड बर्ड्स जो हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, मीट एंड एग्स के लिए तो हमारी एक इंडस्ट्री चल ही रही है। अब थ्रेट्स एवियन बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऑलरेडी हमने बात तो कर ली है, लेकिन डेफिनेटली जैसे लैंड यूज़ चेंज हो रहा है हमारा, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स को ऑल्टर करने में। डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, डेवलपमेंट का एक पार्ट जैसे ये है, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लैंड अबेंडनमेंट हो रही है कुछ पार्ट्स में। फिर फ्रैगमेंटेशन, डिग्रेडेशन, हंटिंग, ट्रैपिंग, ये सब मिला के इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें कि कैसे ठीक हो सकता है, तो बर्ड वॉचिंग पे हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले ना, कि बर्ड वॉचिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको भी रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उससे आप कंजर्वेशन के तरीके समझेंगे और लोकल लोगों को भी अवेयरनेस के थ्रू ये चीज़ें हम समझा सकते हैं। और साथ में देखिए, कोई भी एनिमल्स हो, हमको उनको कभी फीड नहीं करना चाहिए, है ना। फीडिंग से हम उनकी आदतें ख़राब करते हैं और उनको एक नेचुरल सिस्टम से एक आर्टिफिशियल सिस्टम में लेके आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। और एस्टिमेट्स पॉपुलेशन के क्या हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, जो बेसिक वजहें हैं जिस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको कट डाउन करना चाहिए। जैसे कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ बहुत आ जाते हैं, उनको हटाना चाहिए। ह्यूमन सोसाइटीज़ जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर पाथवेज अपनाएंगी तो भी हम बर्ड्स को बचा पाएंगे। तो इस तरह की कुछ चेंजेस हैं जो हमको लानी चाहिए एट पॉलिसी लेवल, गवर्नमेंट लेवल भी, और जो भी लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनके लेवल पे भी। Now the question for you is, with reference to India's biodiversity, Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey chin minivet, white-throated redstart, ये क्या है? बर्ड्स एंड प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी जैसे कोर्सेज का बताया, ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वॉट एवर यू लाइक, विच एवर वे यू वॉन्ट टू फॉलो, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।